हमारी कोशिश ये कि कोविड-19 के सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम इस सत्र को चलाएं। हमारे सभी माननीय सदस्यों ने इस कोविड महामारी के समय अपने अपने क्षेत्रों के अंदर सामाजिक दायित्व निभाएं, जनता की सेवा किए। अब संसद में उनको संवैधानिक दायित्व निभाना है और जिस तरीके से उन्होंने इस संकट के समय जनता के साथ खड़े रहे, मुझे आशा है कि संसद में भी इसी तरीके से वो देश हित और राष्ट्र हित में सकारात्मक रूप से अपनी बात को रखेंगे और जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करनी है उन पर सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, वाद विवाद हो, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष, ये हमारे लोकतंत्र की जीवंत आत्मा है। और इसीलिए इस सत्र के अंदर हमारी कोशिश है कि हम सारे विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। इसके लिए जो भी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम हैं, स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन है, उसके लिए हमने सभी राजनीतिक दलों से, विशेषज्ञों से, लगातार हमारे लोकसभा राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ने भी लगातार चर्चा की है और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद मुझे आशा है कि हम सफलतापूर्वक तरीके से संसद के सत्र को चला पाएंगे। इस बार का सत्र क्योंकि जिस परिस्थिति में हो रहा है उस परिस्थिति में शून्यकाल न होगा, लेकिन अतारांकित प्रश्न सदन पटल पर रखे जाएंगे। शून्यकाल स्पेशल मेंशन आधे घंटे के लिए होगा, जिसमें सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख पाएंगे। अन्य गैर सरकारी कार्य के लिए हम सदन में चर्चा कर और प्रस्ताव पारित करेंगे। सदन सोशल डिस्टेंसिंग से हो और उसके साथ संपूर्ण दिशा निर्देश भी हों। इसके लिए लोकसभा के अंदर जो सभा कक्ष है, उस सभा कक्ष के अंदर नीचे का सभा कक्ष जिसमें 257 माननीय सदस्य बैठ पाएंगे। दर्शक दीर्घा के अंदर भी माननीय संसद सदस्य बैठेंगे, उसमें 172 सदस्य बैठेंगे और राज्यसभा के चेंबर में 60 और राज्यसभा की गैलरी के अंदर 51 सदस्य होंगे। राज्यसभा लोकसभा दोनों में सदन एक साथ चलेगा। जो व्यक्ति, जो माननीय सदस्य राज्यसभा में बोलेंगे उसका लाइव लोकसभा के सभा कक्ष में भी होगा और राज्यसभा के सभा कक्ष में होगा। इसके लिए दोनों सदनों के अंदर स्क्रीन के अंदर एक तरफ लोकसभा एक तरफ राज्यसभा दोनों दिखेगी और केंद्रीय कक्ष में भी हमने इसी तरीके से
एलईडी की व्यवस्था की है। दोनों चेंबरों के अंदर मार्शल हॉटलाइन होंगे, जो माननीय सदस्य जब लोकसभा के सभा कक्ष से चल रही हो, अगर माननीय राज्यसभा में बोलना चाहता हो तो वर्चुअल रूप से भी वो लोकसभा के अंदर बोलता हुआ नजर आएगा। इस संसद के सत्र के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी मान्य सदस्यों का कोविड टेस्ट कराया गया है। संसद के अंदर आने वाले सभी कर्मचारी अधिकारियों का भी कोविड टेस्ट कराया है और कोशिश की गई है कि सरकार की गाइडलाइन का पूरी पालना की जाए। मुझे आशा है इस संसद के सत्र के अंदर जो कोविड-19 की महामारी के कारण विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, लेकिन सभी मान्य सदस्य अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। सदन सबके प्रयासों से हम अपने सारे दायित्वों को पूरा करते हुए जनता की अपेक्षा और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाएंगे। सभी दलों ने, नेताओं ने सामूहिक रूप से सहयोग का आश्वासन दिया है। मुझे आशा है कि इस विपरीत परिस्थितियों में माननीय सदस्य सदन में उपस्थित भी होंगे और सार्थक चर्चा भी करेंगे। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।